अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं है। गौरतलब है कि इस मामले में 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो फिलहाल फैजाबाद जेल में बंद है। ये रिपोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को सौंप दी गई है, जिसे अब 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में रखा जाएगा। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर बनाए हुए है और खुद जांच की निगरानी कर रहा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को शामिल करते हुए नई एसआईटी का गठन किया था, जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीधे कोर्ट में दाखिल करेगी। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि जांच रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय रहेगी और इसे याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने का फैसला अदालत ही करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ अनूप मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप, देखिए, जिस तरह का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। एसआईटी ने तो कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा थे ही नहीं। देखिए, अभी ये जो एसआईटी बनी हुई है, पहली एसआईटी जो बनी थी वो लखनऊ के कमिश्नर से आईजी के विजय विश्वास पंत, उनकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हालांकि पहले जो एसआईटी जांच कर रही थी, उसके बाद आपत्ति की गई थी जो याचिकाकर्ता था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीएस की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की जाए और वो मामले की जांच की जाए। तो इसमें दूसरी एसआईटी जो गठित की गई थी वो लखनऊ के आईजी है किरण एस है, वो है, और साथ ही अयोध्या के डीआईजी है और अयोध्या के एसएसपी हैं। 3 सदस्यीय जांच एसआईटी की दूसरी जो एसआईटी की टीम बनी वो जांच कर रही, और जो टीम जो पहली एसआईटी की जांच थी वो जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है, उससे कहा जा रहा है कि जो वहाँ के जो ट्रस्टी रहे हैं चंपत राय और उनको बता रहे हैं कि जो एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है, पहली एसआईटी की रिपोर्ट, उनमें उस रिपोर्ट में इन दोनों का नाम नहीं है। जाहिर तौर से जिस तरह से जो पार्टियां है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और ये लगातार आरोप लगा रही थी कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, और अंततः वही हुआ कि जिस तरह से जो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आगे दिशा तय की है, नई एसआईटी बनाई गई है और एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। देखना होगा कि जो इस एसआईटी की रिपोर्ट है वो इससे कितनी अलग होती है। हालांकि जब जांच की रिपोर्ट कोर्ट के सामने आएगी और अगर वो सार्वजनिक होती है तो देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनूप।